गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? सामने बोर्ड पर देख ही रहे होंगे आज किस तरह का टॉपिक है आपके सामने, लल्लन टॉप। ठीक है, यहाँ से सवाल बने ना जनरली होता नहीं है। तकरीबन जो भी वनडे लेवल के एग्जाम्स हैं वहाँ पे यहाँ से सवालें आपकी बनती हैं। इस पे मेरी बहुत मेहनत मैंने की हुई है। जितने एग्जाम्स हो रखे हैं, जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और जो नहीं भी पूछे गए वो इम्पॉर्टेंट है, उनको रखा है। इसको अगर एक बार देख लिया, समझ लिया, याद कर लिया तो काम हो जाएगा। मैं आपको साथ ही में इसको याद करने का तरीका बताऊंगा। वो कोई ट्रिक वीक नहीं है, आपका कॉमन सेंस है, आप भी समझ सकते हो। मैं कोई ट्रिक वीक नहीं बताता हूं भैया, कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, जिसको जो चीज़ आसानी से, जो अपने हिसाब से उसको समझ लेता है, वो उसके लिए ट्रिक हो जाती है। बस इतनी बात है। मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि किस जगह आपको कैसे नाम याद रखना है। उसको देख करके आप तुरंत, आपको बहुत, इस लेक्चर से तो आपको ऐसे समझिए कि याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मेरे ऊपर रखिए भरोसा, साथ में देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर को करूंगा नहीं। ठीक है, आप आराम से इस चीज़ को देखिए और समझिए, और आप खुद समझ जाएंगे कि जो आपने हाल में एग्जाम्स दिए हैं या जो पिछले देते आ रहे हैं या आप देंगे, अगर साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आएंगे तो यहां से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर जो साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं यार, मैं आपको यहां ऐसे बता दूं कि यह जो है आपके किस भाषा में लिखे जाते हैं। लैटिन भाषा में जो हम लोग को देखे जाते हैं, जो नाम एग्जाम से पूछे जाते हैं, वह लैटिन भाषा है, LATIN, लैटिन। ठीक है ना, लैटिन भाषा के नाम रहते हैं। तो कभी अगर मान लीजिए पूछ ले कि जो ये नामकरण किया गया है किस भाषा के नाम लिखे गए हैं, लैटिन भाषा से लिखे गए हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। जिन लोगों ने ये ऐप ना डाउनलोड किया हो वगैरह वगैरह देख लें, हालांकि सब लोगों ने तकरीबन कर ही रखा है, तो इसको आप, अगर जिन लोगों ने ना डाउनलोड किया हो देख लें, यहाँ पे आपको क्विज वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, कई बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे आपको। एक बार देखिए डाउनलोड करके, आपको समझ में आ जाएगा। प्ले स्टोर पर जा करके स्टडी 91 का ऐप जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं। मैंने यहाँ पे 3 सेक्शनों में बांटा है पूरी चीज़ को, जैसे साइंटिफिक नेम किसके, फलों के, फिर सब्जियों के, फिर पौधों के, फिर जानवरों के। 4 सेक्शन में पूरा का पूरा कवर कर दिया है, पूरा का पूरा कवर कर दिया है। जरा आप देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, जो आपके फ्रूट्स हैं, यहाँ पे साइंटिफिक नेम की बात हो रही है। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट्स, फलों के साइंटिफिक नेम। तो आम का देखिए क्या है भैया, आम, मैंजीफेरा इंडिका, अंग्रेजी में ही आपको याद रखना पड़ेगा यार। यह साइंटिफिक नेम के लिए यह सबसे ज़रूरी बात है, आपको इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। आप कोई और तरीके से ना याद रखें, प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, मैं यहाँ बोलता चल रहा हूँ, आप इतने अंग्रेजी में कमज़ोर अगर हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर यहाँ मैं नाम बोलूँगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका किसका है, मैंगो का है, तो वहीं से नाम आ जा रहा है, मैंगो से मैंजीफेरा। समझ रहे हैं आप? ये तो ऐसे याद हो गया, ये तो तकरीबन सभी को याद होगा, उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है। एप्पल, सेब, पायरस मैलस, एप्पल में मैलेइक एसिड पाया जाता है, वहां से मैलस, ऐसे याद रखिए। ये तरीके बता रहा हूं आपको, तरीके बता रहा हूं, श्योर शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। ठीक है, एप्पल में क्या पाया जाता है, मैलेइक एसिड पाया जाता है, तो इस वजह से मैंने इसका क्या नाम यहाँ पे जानबूझ के मैलेइक एसिड लिखा हुआ है। ये इसका नाम नहीं है, साइंटिफिक एसिड, साइंटिफिक नेम नहीं है, लेकिन इसमें पाया जाता है। पर इसका जो नाम है वह क्या है, पायरस मैलस जो है, यह क्या है, सेब का साइंटिफिक नेम है। पायरस मैलस जो है सेब का साइंटिफिक नेम है, क्या है, पायरस मैलस। संतरा, सिट्रिक एसिड होता है, तो देखिए साइट्रस ऑरेंटम, क्योंकि इसमें साइट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए साइट्रस। समझ में आ रहा है आपको? तो संतरा का क्या है, साइट्रस ऑरेंटम। आप समझ रहे हैं? आपको कैसे नहीं भी याद आ रहा है तो आप कॉमन सेंस अपना लगा करके ऑप्शन से चीजों को डील कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए। पाइनएप्पल, अनानास कहते हैं हम लोग हिंदी में, और उसके अंग्रेजी वाले नाम में क्या है, अनानास सटाइवस। देख रहे हैं, अनानास, पाइनएप्पल, अनानास सटाइवस। देखिए हिंदी वाले से अंग्रेजी यहाँ का बना हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं?
तो उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहां देख लिया, सबको रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, एप्पल का पायरस मैलस, ऑरेंज का क्या है सिट्रस ऑरेंटम, पाइन एप्पल का क्या है एनानस सटाइवस, ठीक है, एनानस सटाइवस। एक बात और, हो सकता है कि इधर लास्ट वाला कहीं कहीं क्या रहता है, कई नाम रहते हैं यार, तो हो सकता है लास्ट वाला थोड़ा सा चेंज कर दे, लेकिन स्टार्टिंग वाला चेंज नहीं करेगा। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ और तरीके से नाम याद हो, लेकिन आप देखेंगे तो लास्ट वाला चेंज नहीं रहेगा। लेकिन मैंने ये यहां पर वही रखे हैं जो बहुत ज्यादा बार वही रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो पाइनएप्पल अनानास का क्या है एनानस सटाइवस। नेक्स्ट पर चले भैया, अभी हम फलों के देख रहे हैं, क्या वैज्ञानिक नाम देख रहे हैं, साइंटिफिक नेम देख रहे हैं फलों के। चलिए, गुआवा अमरूद, इसके नाम में देखिए क्या है सीडियम गुआवा, देखिए गुआवा अमरूद, गुआवा सीडियम गुआवा उसके नाम में ही है, तो याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है, बस आप याद रखें सीडियम गुआवा। चीकू, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये अलग से है, क्या है एक्रास सपोटा, एक्रास सपोता, ठीक है ना। एक्रास सपोता क्या है चीकू का है, चीकू का क्या है एक्रास सपोता। पोता पोता जो क्या नाम रखते हैं, छोटे बच्चों का नाम रखते हैं ना, नाती पोता जो रहते हैं, ठीक है, तो चीकू उकू नाम रखा रहता तो आप याद रखिएगा ऐसे कि सपूत हैं या पोते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। बनाना, ठीक है, मूसा पैराडिसिया का, ठीक है, पैराडिसिया का, मूसा पैराडिसिया का, उन्होंने हिंदी में इधर का आखिरी वर्ड टाइप कर दिया है, कोई बात नहीं, मैं आप बोल रहा हूं। केला का क्या है मूसा पैराडिसिया का, याद रखिएगा, इसको याद रखने वाला है केला का। पपाया, इसके नाम में ही है क्या है कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, ठीक है, क्या है कैरिका पपाया, क्लियर। पोमग्रेनेट मतलब अनार, तो जरा देखिए प्यूनिका ग्रेनेट से क्या आ रहा है, देखिए पोमग्रेनेट ग्रेनेटम, ठीक है, ग्रेनेटम, ग्रेनेटम, ठीक है, ग्रेनेटम, पुनिका ग्रेनेटम, पोमग्रेनेट अनार। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, गुआवा का सीडियम गुआवा, चीकू का एक्रास सपोटा, बनाना का मूसा पैराडिसिया का, पपीते का कैरिका पपाया, पोमग्रेनेट अनार का पुनिका ग्रेनेट ग्रेनेटम। अंग्रेजी नाम याद रखना इस वजह से क्योंकि इसके जो नमुआ है वहीं पे मिल जाएगा। अनार का कहोगे अनार में, अनार में हिंदी में कहाँ मिले, हिंदी में कहाँ, हिंदी में ना मिलेगा भैया, ठीक है, अंग्रेजी में मिलेगा। चलिए वेजिटेबल्स, फलों के जो बेसिक नाम थे आपके 10 वो मैंने करा दिए, जो 10 बेसिक फल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जनरल चीज़ें देखी जाती फलों के, तो बहुत लिस्ट है, बहुत लिस्ट है, कितना याद करिएगा, है ना, तो आप जो है उतना बहुत है। सब्जियों पर आ जाते हैं मेरे भैया, सब्जियों पर आ जाते हैं। पाइसम सटाइवम, पीस, पीस नहीं कहते हैं, पीस, पीस मतलब मटर, है ना, तो पाइसम सटाइवम मटर, मटर को ही कहा जाता है, यहां लिख दिया गया है मटर, पाइसम सटाइवम, ठीक है, मटर का है, यहां से इसको काटूं तो यहां लिखना है पाइसम सटाइवम, पीस बोलते हैं, ठीक है। टोमेटो टमाटर क्या है लाइकोपर्सियन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सियन एस्कुलेंटम। आपको पता है टमाटर का जो रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, किसके कारण होता है लाइकोपीन के कारण होता है। तो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरा अच्छे से, कौन से रंग किसकी वजह से होते हैं, तीखापन किसकी वजह से होता है, कड़वाहट किसकी वजह से होती है, उस पर मैं बनाऊंगा पूरा। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ देखें टोमेटो, तो टमाटर लाइकोपीन की वजह से होता है, तो यहाँ से आप ऐसे नाम याद रख सकते हैं लाइकोपर्सियन एस्कुलेंटम। क्लियर है बात। पोटैटो आलू, सोलैनम ट्यूबरसम, सोलैनम ट्यूबरसम। पोटैटो आपको पता है सोलेनेसी कुल का पौधा होता है, सोलेनेसी कुल का पौधा होता है, सोलेनेसी कुल का पौधा होता है, ठीक है, सोलेनेसी कुल का पौधा होता है कौन आपका, ये जो आलू है, ठीक है, सोलेनेसी कुल का पौधा होता है, इस वजह से सोलैनम ट्यूबरसम, ठीक है। लेमन, लेमन खट्टा भी होता है, और देखिए उसके नाम में भी आ रहा है क्या लेमोनियम, साइट्रस लेमोनियम। कैरेट गाजर, डाउकस, डाउकस कैरोटा, देखिए कैरेट से कैरोटा। तो आपको यार बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, अगर बेसिक दिमाग है
तो आप ये इसमें इस केस में याद रखना कि जो उसके नाम में आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भाई ऑप्शन बहुत ज्यादा घुमा फिरा दे तो बात अलग फंस जाएगी, लेकिन वो जनरली ऐसा करते नहीं है। तो जल्दी से इस पेज को भी रिवाइज करते हैं। मटर का पीस बोलते हैं अंग्रेजी में, पाइसम सटाइवम। टोमेटो लाइकोपीन की वजह से उसका रंग होता है, तो लाइकोपर्सियन एस्कुलेंटम। पोटैटो सोलेनेसी कुल का पौधा है, सोलैनम ट्यूबरसम। लेमन खट्टा होता है, साइट्रस लिमोनियम, लेमन से लिमोनियम। कैरेट से डाउकस कैरोटा। क्लियर, चलिए आगे चले भैया, चलिए आइए देखिएगा जरा वेजिटेबल्स, जल्दी देखिए। ओनियन, ओनियन, ठीक है। एलियम सेपा, इसको याद करना पड़ेगा। प्याज का, ओनियन मतलब प्याज, प्याज का क्या होगा? एलियम सेपा, एलियम सेपा, ठीक है ना, एलियम सेपा, एलियम सेपा। क्लियर, एलियम सेपा जो है इसका क्या है साइंटिफिक नेम। जैक फ्रूट, कटहल, कटहल, ठीक है। आर्टोकार्पस इंटीग्रा, आर्टोकार्पस इंटीग्रा, ठीक है, आर्टोकार्पस इंटीग्रा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जो जैसे एक जैसे दिखते हैं ना उनका तकरीबन जैसे एक कॉमन टाइप का नाम रहता है। आप जानवरों में देखोगे आप, ठीक है, जानवरों में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, जैसे कुत्ता है ना और लोमड़ी, उनके एक शक्ल जैसी रहती है, एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, तो वह इस वजह से उनके नाम में भी आपको बहुत सिमिलरिटीज दिखेंगे, वो हम देखेंगे। गार्लिक, गार्लिक मतलब क्या होता है? लहसुन। एलियम सटाइवम, ठीक है। और देखिए प्याज का एलियम सेपा जो डाला जाता है। जिंजर, इसके नाम में ही आ रहा है जिंगीबेर ऑफिशिनेल, जिंगीबेर ऑफिशिनेल, ठीक है। ये आपको यार अंग्रेजी में ही नाम याद करने पड़ेंगे। अब क्या करेंगे, अब आपकी किस्मत कहिए जो कहिए, ये आपको इसी तरह से नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। गार्लिक का एलियम सटाइवम। ब्रिंजल, भाटा, ठीक है, गांव वगैरह में कहते हैं भाटा या बैगन, है ना, भाटा। भरता बनता है, ठीक है। तो सोलैनम मेलनजेना, देखिए भाटा क्या है, जैसे आलू जैसे गोल गोल रहता है उसके में सोलैनम आया था, ठीक है ना। सोलैनम मेलनजेना, ठीक है ना, मेलनजेना। ब्रिंजल का है, यह किसका है? ब्रिंजल का है, बैंगन कहते हैं इसको। और जिंजर का मतलब होता है अदरक, अदरक, जिंजर का मतलब होता है अदरक। अदरक का क्या है? जिंगीबेर ऑफिशिनेल। गार्लिक का, लहसुन का क्या है? लहसुन का क्या है? एलियम सटाइवम, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्याज का एलियम सेपा, कटहल का आर्टोकार्पस इंटीग्रा, गार्लिक लहसुन का क्या है? एलियम सटाइवम। जिंजर का क्या है मेरे भैया? जिंगीबेर ऑफिशिनेल। और ब्रिंजल का क्या है? बैंगन का क्या है? सोलैनम मेलनजेना, ठीक है। चलिए आइए आगे चले, चिंता मत करिए, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन मेरे साथ याद तो करते चलिए। आप लोग याद नहीं करेंगे, मेरे साथ याद करते चलिए ना। क्या रख के पढ़ लोगे फिर से? जब हो तो मेरे साथ मुखातिब रहो, मैं आया हूं, मुझसे थोड़ी देर बातें भी कर लो, कमेंट सेक्शन में पढ़ते भी रहो, एक आध दो अच्छे प्यारे कमेंट भी कर दो, मैं भी देखता रहता हूं कमेंट, ठीक है। चलिए, टोबैको, तंबाकू, बहुत लोग भर के बैठे होंगे, ठीक है। निकोटीन पाया जाता है, मालूम है आपको? तो निकोटीना टोबैकम, देखिए उसके तो पूरे नाम में ही वही आ रहा है, ठीक है ना। टी, चाय, चाय, चाय का क्या है? कैमेलिया सिनेसिस, आपको इसको याद करना पड़ जाएगा, ठीक है ना, कैमेलिया सिनेसिस, ठीक है, कैमेलिया सिनेसिस। तुलसी, तुलसी ऑसिमम सैंक्शम, ठीक है ना, ऑसिमम सैंक्शम, ऑसिमम सैंक्शम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जितने लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से यह समझ में आ रहा होगा कि सर जितना भी सर आप लिख के ले आए हैं ये वाकई में ही इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप धन्यवाद करोगे जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। इतनी मेहनत से यार इसको लेकर के आए हैं तो कम से कम आप, ठीक है, एक सेकंड जरा देखने दीजिए। तो यहां तक, इससे पहले तक आपके क्या हो गए? सब्जियां खत्म हो गई, ठीक है।
अब यहाँ पे पौधों के नाम चालू हो गए हैं। क्या है यहाँ पे जरा देखिए, पौधों के नाम चालू हो गए। तो टोबैको जो तंबाकू का था उसका था निकोटीना टोबैकम। जो चाय था, चाय का क्या था, कैमेलिया सिनेसिस। देखिए जो आपको ऐसा लग रहा हो कि अलग से नाम है ना, उसको कॉपी में लिख लीजिए। बाकी सब तो आपको पता ही लग रहा है ना कि उसी नाम में से उसका आंसर होगा, तो क्यों उसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाना हमने, है ना। हमको क्यों दिमाग लगाना है उसके ऊपर। तुलसी ऑसिमम सैंक्शम, क्या है तुलसी का, क्या है ऑसिमम सैंक्शम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यार तुलसी, ठीक है, तुलसी इंपॉर्टेंट है। नीम, ठीक है, ये जो कड़वापन होता है इसमें निम्बिडिन की वजह से होता है। मैं पढ़ाऊंगा वैसे, एक लेक्चर इसमें लूंगा, ठीक है, कि किसका कड़वापन मीठापन किसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है। नीम का क्या है भैया, ठीक है, आजाद हिराचता इंडिका, ठीक है, एजेट, आप इसको ऐसे कर लिया आजाद धिरास्टा इंडिका, ठीक है। नाम ही अजीब सा है, क्या करेंगे इसको, ऐसे बड़ा सा है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको याद होगा जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, महान क्रांतिकारी, और उनका कितना बड़ा योगदान है आप जानते हैं। बोलना मैं अपने आप को छोटा समझता हूँ क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ शब्द कहूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, और लेकिन फिर भी मैं कहूँगा जब उन्होंने अपने आप को शूट किया था कंपनी गार्डन में, आपको याद होगा यहाँ का जो गार्डन है, जो यहाँ का बाग है, जो वहीं एक नीम का पेड़ था, उसी के नीचे उन्होंने अपने आप को शूट किया था, ठीक है। तो और वहीं पे उनकी वो भी बनी हुई है एक तरीके से, जैसे समाधि स्थल टाइप नहीं बनाते हैं लोग, ठीक है, उनकी याद में वहाँ बनाया हुआ है ना। तो आज़ाद जी जो थे महान क्रांतिकारी, वो इसी नीम के लिए, तो आप नीम से अगर याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं आज़ाद, ठीक है, AZAD, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। मैं ऐसे बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन ठीक है, वो अगर याद करने पे है तो उनको भी आप उसी बहाने याद कर लेंगे, है ना। रोज़, गुलाब, बहुत लोग इसके पीछे परेशान रहते हैं, लेकिन ठीक है, रोज़ा, ठीक है, गुलाब का क्या है, रोज़ा है ना। गुलाब के फूल का क्या काम है, रोज़ा है, कांटे भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रख के, ध्यान रख के काम किया करिए। कांटे भी रहते हैं, बड़े खतरनाक कांटे रहते हैं। अभी अभी शर्ट वर्ट फंस जाए एक बार तो निकाल नहीं पाओगे, शर्ट फट जाएगी, लेकिन कांटे नहीं निकाल पाइएगा, है ना। आप समझ रहे होंगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। तो रोज़ का रोज़ा जल्दी से रिवीजन कर लिया, ठीक है। चलिए, टीक, सागौन कहते हैं इसको, सागौन, सागौन की जो लकड़ी होती है, ठीक है, सागौन। क्या होता है, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन, टेक्टोना, टेक्टोना से टिक आ गया, ऐसे याद रखिएगा, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन, ठीक है। हो सकता है कि लास्ट वाले शब्द जो है थोड़े से वेरी करा दें, क्योंकि कई नाम हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं कराएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन। गुलमोहर का जो फूल होता है उसके लिए क्या लिखते हैं, डेलोनिक्स रेजिया रेफिन, ठीक है, डेलोनिक्स रेजिया रेफिन, डेलोनिक्स रेजिया रेफिन। भैया जिन लोगों को दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में, मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ, उसी को हिंदी में लिख लीजिए ना आप, ठीक है। आंवला, आंवला, ठीक है ना, आंवला, एम्बिलिका, उसके नाम में ही थोड़ा पता लग रहा है, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है। बबूल, बबूल का जो पेड़ होता है उसके लिए क्या है, एक्केसिया अरेबिका। ऐसे याद रखिए कि यह जो है कहाँ पाया जाता है, ज़्यादातर मरुस्थलीय इलाकों में पाया जाता है, और अरब देश वगैरह क्या है, मरुस्थलीय इलाका वहाँ ज़्यादा है, रेत ज़्यादा है। तो आप अगर चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अरब से क्या है, बबूल, ठीक है, बांस, ठीक है, बैम्बूसा, बैम्बूसा यही नाम ही है, बैम्बूसा डेंड्रोकैल्मस। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं इसका, ठीक है। सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन, गुलमोहर का फूल डेलोनिक्स रेजिया रेफिन, आंवला एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, बबूल एक्केसिया अरेबिका, बांस बैम्बूसा डेंड्रोकैल्मस। क्लियर, बैम्बूसा से बैम्बू, बांस को क्या कहते हो, बैम्बू ही तो कहते हो ना, सबसे बड़ी घास है ये, ठीक है। चलिए आगे आइए, यह लास्ट है प्लांट्स का,
इसके बाद और भी है घास, अल्फा अल्फा एक घास है यार, यह जैविक ईंधन के रूप में भी आजकल प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अल्फा अल्फा एक प्रकार की ग्रास की कैटेगरी में आता है, इसको ऐसे याद रखिएगा, किस कैटेगरी में आ रहा है, ग्रास की कैटेगरी में आ रहा होता है, और यह आजकल क्या है, जैविक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। बायोडीजल, ठीक है ना, बायोडीजल, बायोडीजल, ताकि साथ में आप थोड़ा सा ये भी जानकारी लेते चला करो मेरे साथ, है ना। बनियान, बरगद का ट्री जो है आप देखिए, फिस्कस बेंगालिनिस, बेंगालिनिस, फिस्कस बेंगालिनिस बरगद का, उसके नाम में ही देखिए बेंगल, बनियान, इस तरह की चीज आ रही है। ठीक है, कॉटन, कपास कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा गॉसिपियम हर्बेसम, तो जरा जल्दी से इसको भी रिवीजन कर लीजिए। ग्रास अल्फा अल्फा, बनियान बरगद के ट्री का क्या है, बस फिस्कस बेंगालेनिस, ठीक है, फिस्कस बेंगालेनिस। कॉटन कपास का है गॉसिपियम हर्बेसम, गॉसिपियम हर्बेसम। क्लियर, तो ये प्लांट्स हो गए, कौन कौन से हो गए आपके, फल हो गए, सब्जियां हो गई, और ये कुछ पौधे हो गए, और लास्ट में आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानवरों के नाम है, वहां से भी सवालें आती ही आती हैं। ठीक है, तो चले हम लोग आगे, इजाजत है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइए, मैं पढ़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन आपका, भले घर में हो तो क्या हुआ, देख तो रहा हूं ना, तो जल्दी से बोलिए आगे चलूं कि रुक जाऊं, जल्दी बोलिए। अगर आप बोलोगे रुक जाओगे तो मैं यहीं से स्टाफ को फोन करूंगा, रोक देगा वो। हाँ चले, चलिए। बहुत से लोग कह रहे हैं सर फर्जी है, चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं होगा वहां से, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं। एनिमल्स, जानवरों के नाम जरा देखते हैं। स्क्वेरल, भैया यहां नाम लिख रहा हूं, इतना ये ना पता, अब इसके लिए भी हिंदी लिखूं। स्क्वेरल, गिलहरी, देखिए उसके नाम में स्क्वेरल से, रोडेंशिया सीरियस, ठीक है ना, साइरियस, स्यूरस, स्यूरस, ठीक है, स्यूरस ऐसे पढ़िए आप। स्क्वेरल से, स्क्वेरल से, SC से, देखिए नाम देखिए, स्क्वेरल से, रोडेंशिया स्क्यूरस। टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, देखिए नाम ही आ जा रहा है, पैंथेरा टाइग्रिस। कैट, बिल्ली, फेलिस कैटस, देखिए कैट से कैटस, फेलिस कैटस। डॉग, डॉग देखिए डॉग, कैनिस फैमिलियारिस, कैनिस, कैनाइंस फैमिलियारिस, कैनिस फैमिलियारिस। और उसी की तरह दिखती है फॉक्स, ठीक है, लोमड़ी, कैनिस वल्पस, वल्प, कैनिस वल्प्स, ठीक है ना। तो याद रखिए, रिवीजन करते हैं। स्क्वेरल, रोडेंशिया सीरियस, टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस, कैट, फेलिस कैटस, डॉग, कैनिस फैमिलियारिस, फॉक्स, फॉक्स, कैनिस वल्प्स, वल्पेस, ठीक है। इसका क्विज पड़ा हुआ है, आप लोग एक बार जैसे मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए, तुरंत जाकर के एक बार क्विज दे लीजिए, आपको देखिएगा बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं भैया। रैट, चूहा, चूहा जरा देखिए, रोडेंशिया मुरीडे। अब जरा देखिए यहां पर किस तरह से गिलहरी दिखती है, उसी तरह से चूहा दिखता है, देखिए रोडेंशिया, तो यहां पर भी रोडेंशिया मुरीडे। लियोपार्ड, लियोपार्ड मतलब चीता, चीता का है एसिनोनिक्स जुबैटस, ठीक है ना, एसिनोनिक्स जुबैटस, ठीक है ना, एसिनोनिक्स जुबैटस, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हॉर्स, इक्कस, ऐसे लिखते हैं इसको, इक्कस, इक्कस कैवेलस। अब देखिए घोड़ा, गधा और जेब्रा, जैसे गांव में गधा कहते हैं, घोड़ा, गधा, जेब्रा, एक जैसे दिखते हैं, अंतर तो बहुत है, बहुत से लोग घोड़ा होके भी गधा होते हैं, है ना, और बहुत से लोग गधा दिखते हुए भी घोड़ा होते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता आज के टाइम में, ठीक है। ये मैं जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ, फिलहाल जानवर वहीं के वहीं टिके हैं, ठीक है। एक तो खच्चर आ गया, वो म्यूल है, अब उसका मुझे नाम नहीं पता है, खच्चर वो अलग प्रजाति बनाई गई है ब्रीडिंग करके, ठीक है। हॉर्स, हॉर्स क्या है मेरे भैया, इक्कस
कैबेलस, डंकी देखिए इक्कस, एस मतलब गधा, एसिनस, जेब्रा, इक्वस, बर्केली, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या है, इक्कस, बर्केली। तो याद करते हैं जल्दी जल्दी। रैट का है रोडेंशिया म्यूरिडे, लियोपार्ड चीता का है एसिनोनिक्स जुबैटस, हॉर्स का है इक्कस कैबेलस, डंकी गधे का है इक्कस एसिनस, जेब्रा का है इक्कस बर्केली। ठीक है, क्लियर। चले आगे भैया हम लोग, है ना, क्लियर, साथ में बने रहो, बस एक स्लाइड और है इसकी, इसके बाद आप इसमें तैयार हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोबरा भैया देखा डसा ही ना केहू का, कोबरा एलापीडे नाजा, एलापीडे नाजा, ठीक है, नाजा डस लेगा, ठीक है, लपेट लेगा, पगलाते फिरोगे। एलापीडे नाजा, ह्यूमन होमोसेपियन, और जिसको ये ना पता लग रहा हो तो तैयारी करना बेकार है। फ्रॉग एनुरा रेनिडे, एनुरा रेनिडे। लायन पैंथेरा लियो, लियो से लायन। देखिए आप, टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस किसका आया था, बाघ का, और लायन का क्या आया, पैंथेरा लियो। स्पैरो पासर डोमेस्टिकस, पासर डोमेस्टिकस। तो चलिए जरा देखते हैं, रिवीजन करते हैं इसको वापस, इस स्लाइड को। कोबरा एलापीडे नाजा, ह्यूमन का होमोसेपियंस, मेंढक का है एनुरा रेनिडे, शेर का है पैंथेरा लियो, और स्पैरो का है पासर डोमेस्टिकस। ठीक है, जानबूझ के स्लाइड्स लानी पड़ी यार मुझे, क्योंकि बहुत सारे थे और उस तरह लिख के कराता था, फिर तुम लोग चिल्लाते कि अरे सर क्या है जल्दी जल्दी लिखे, बहुत टाइम लग जाता उसमें। ठीक है, और याद चीज़ें करानी थी, है ना, तो मैंने इसको जानबूझ के अलग अलग सेक्शंस में क्या किया, बांटा, फिर इसकी स्लाइड्स तैयार की और फिर आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हुआ। लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ पूरा। ठीक है, ये जो पूरा अभी आपको मैं क्लास लिया हूं, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको यह सेशन आज का कैसा लगा यार, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मतलब कि मुझे भी यार नई चीज़ें करने का फिर मन करता है ना। ठीक है, मैंने कुछ लेक्चर देख लिए, कोई यहाँ ज्ञान लेने का है नहीं, कुछ लोगों को छोड़ करके। ठीक है, मैंने ऊष्मा के दोनों पार्ट और ध्वनि के दोनों पार्ट इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं, जनरली वो पेड क्लास में ही मिलते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं कह रहे थे कि सर इस तरह के लेक्चर्स पेड में मिलते हैं, इतना नहीं कोई डीप में जाता है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का नुकसान हो, जो दे रहा हूं तो फिर उसको आपको 100% दूं। मैं शिक्षा के साथ समझौता नहीं करता हूं। ठीक है, कोई और करते होंगे बात अलग है, मेरे साथ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, नहीं देखेंगे कोई बात नहीं है ना, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ, शिक्षा के साथ कोई बेईमानी नहीं करता हूँ। ठीक है, हाँ नो डाउट जो पढ़ा रहा हूँ आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें नहीं आती वो बात अलग है ना, लेकिन जो भी आपको चीज़ें दे रहा हूँ वो एकदम जेन्युइन है, और वही दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यार आज के लिए यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि हाँ भैया ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको देखना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में यार सवाल आते हैं। ठीक है, खासकर आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एसआई वगैरह आए हैं। कुछ बच्चों ने देखिए उसमें पिछले उष्मा वाले में कमेंट किया था कि सर मेंस में इसका सवाल आया हुआ है। ठीक है, एसआई मेंस में आया हुआ है सवाल, बिल्कुल आएगा यार। ठीक है, कहाँ जाएंगे वो, किस चीज़ को पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जामिनर के दिमाग से पढ़ाता हूँ कि किस तरह से वो सवालें फ्रेम कर सकता है। इस वजह से मेरे लेक्चर से सबसे ज़्यादा सवाल फंसते हैं। मुझे इस वजह से नहीं बुलाया जाता है कि सर बहुत ज़्यादा, मैं सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन उन सेलेक्टेड टॉपिक्स से वह एग्जामिनर कितने तरीके से सोच सकता है उस पर मेरी नज़र पहले रहती है। ठीक है, इस वजह से आप जो है मेरे से आप संतुष्ट रहेंगे एग्जाम जब आप दे करके आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सारे लेक्चर्स प्लीज देखते रहिए, रिव्यू करते रहिए। जिन लोगों ने ना देखा हो ऊष्मा और ध्वनि जा करके देखिए उसको। ठीक है, आप लोगों ने गलती की, अगर उसको आपको बोरियत महसूस हो रही है तो बोरियत ही सही, आप उसको देखो एक बार जा करके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यार मैं यहीं विदा ले रहा हूँ। ये स्लाइड्स आपको वहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, और आप इसका एक
बहुत अच्छा क्विज भी है, क्विज भी दे लीजिएगा, है ना। और क्वेश्चन जो है मैं टेस्ट वगैरह जो है मैं लेकर के आने वाला हूँ, फिर से लंबा टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ, इस वजह से अभी इनको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कर लूँगा तो वहाँ पे क्वेश्चंस, क्योंकि वो अलग तरीके से बने हुए हैं सर्टेन टॉपिक्स के साथ नहीं, टॉपिक्स का तो क्विज दिया ही जा रहा है ना आपको नीचे, तो वही क्लास में करा दूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। आप उसको क्विज की तरह दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं हम लोग, तब तक के लिए सो जाइए, खाना पीना खा लीजिए, है ना। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।